इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि हम जिसे मैं कहते हैं वो ना हमारा नाम है, ना हमारी बॉडी और ना ही हमारा मन, बल्कि हम जिसे मैं कहते हैं वो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है। तो हमारी बॉडी में वो कहाँ है, ये जानने के लिए आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। अब अपनी उंगलियों से अपने कानों के इस पार्ट को बंद कर लें, अपनी आंखें बंद करें। अब आपको अपनी बॉडी के अंदर से ही कुछ आवाज़ें सुनाई देगी। वो बादलों की हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है जैसे किसी ने घंटी बजाकर छोड़ दी हो। वो पानी की भी हो सकती है, वो दरिया जैसी आवाज़ भी हो सकती है, चिड़ियों जैसी आवाज़ भी आ सकती है और सीटी की आवाज़ भी हो सकती है, शंख की आवाज़ भी सुन सकती है और झिंगुर की आवाज़ भी सुन सकती है। बेसिकली ये सब आवाज़ें ओम जैसी साउंड करती हैं, जो करेक्टली ऐसे साउंड होता है। तो यही है चित्त, कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस। यही है जिसे हम साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं, क्योंकि ये है तो साउंड, पर ये है क्यों, किस वजह से है, कहाँ से पैदा हो रहा है, ये हमें नहीं पता। यही है जो हर एक चीज़ में समाया हुआ है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग चीज़ है, सब में यही चीज़ है जो कॉमन है, जिसकी वजह से वो चीज़ें हैं वो यही है। यही है साक्षी जो कुछ नहीं करता, बस वो होता है, जिस पर किसी भी सिचुएशन का कोई असर नहीं होता। वो सिर्फ इन चीज़ों को देख रहा है। अष्टवक्र जी ने इस बारे में लिखा है कि ना तुम ब्रह्मनाद किसी वर्ण के हो, ना ब्रह्मचारी हो, ना तुम दृश्य पदार्थ हो, तुम असंग निराकार विश्व साक्षी हो। अत तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे कुछ पता नहीं होता कि वो कौन है। उसे धीरे धीरे दुनिया वाले सिखाते हैं कि तुम एक लड़के हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा धर्म ये है। तो एक बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, वो अपने आप को पता नहीं क्या क्या मान लेता है। हम सब चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो काला है, वो गोरा है, वो बदसूरत है, वो सुंदर है। और अष्टवक्र जी ने कहा है कि ना तुम ब्रह्मनाद हो, ना तुम ब्रह्मचारी हो, मतलब अपने आप को किसी भी कैटेगरी में मत रखो, क्योंकि तुम इनमें से कुछ नहीं हो। ना तुम दृश्य पदार्थ हो, जो भी दिख रहा है वो तो तुम हो ही नहीं। तो अगर हम अवेयरनेस की बात करें, जो कि हमें पता है कि वो साउंड ऑफ साइलेंस है, तो क्या हम उसे किसी भी कैटेगरी में बांट सकते हैं? क्या वो सुंदर है? क्या वो सिख है? क्या वो मुस्लिम है? क्या वो अमीर है? क्या वो ब्लू कलर की है? क्या वो वाइट कलर की है? क्या वो छोटी सी है? क्या वो बड़ी है? मतलब साउंड ऑफ साइलेंस ही है जिसकी बात अष्टवक्र जी कर रहे हैं। और गुरु नानक देव जी भी समझाते हैं कि एक ओंकार की एक ही भगवान है और वही सब कुछ है और सब कहीं है। साईं बाबा भी कहते हैं कि सबका मालिक एक, वो एक साउंड ऑफ साइलेंस ही तो है। आगे लिखते हैं, तुम असंग हो, मतलब तुम किसी के साथ जुड़े नहीं हो। तुम मतलब साउंड ऑफ साइलेंस। हमें लगता है कि मेरी बॉडी की साउंड ऑफ साइलेंस अलग है और आपकी बॉडी की साउंड ऑफ साइलेंस अलग है, पर साउंड ऑफ साइलेंस तो सेम ही है। वो थोड़ी ना बॉडी से जुड़ी हुई है, वो तो हर एक चीज़ में है, हर जगह है। वो आपके होने से पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। उसे मिटाने का कोई तरीका ही नहीं है। जो भी है उस सभी की साक्षी वही है। वो किसी के साथ बंधन में है ही नहीं, वो मुक्त है। उसे मुक्त होना नहीं है, वो मुक्त है। हर इंसान चाहता है कि उसे मुक्ति मिल जाए, वो इस जन्म मरण के साइकिल से आज़ाद हो जाए, बट वो तो आज़ाद है ही क्योंकि वो मुक्त है। लेकिन अगर वो या उसका मैं साउंड ऑफ साइलेंस है, तो अगर उसका मैं उसकी बॉडी है, तो इस बॉडी से जुड़ी हुई हर एक चीज़ से वो बंधन में है। जैसे एक एग्जाम्पल जो अक्सर हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई मिलती है, वो ये कि एक राजा सो रहा है और वो सोते सोते सपने में अपने आप को भिखारी की तरह देख रहा है और चाह रहा है कि मैं एक राजा बन जाऊं।
एक्चुअल में वो भिखारी तो है ही नहीं, वो तो राजा है, बट वो समझ अपने आप को भिखारी रहा है क्योंकि वो सपना देख रहा है, वो सो रहा है, वो जाग नहीं रहा, वो नींद में है, वो भ्रम में है। तो हम हैं राजा, हम हैं साउंड ऑफ साइलेंस, पर अपने आप को भिखारी समझ रहे हैं, अपने आप को ये बॉडी समझ रहे हैं। तुम निराकार हो। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता। क्या साउंड ऑफ साइलेंस का कोई आकार दिखा आपको? वो तो सिर्फ एक आवाज़ है, और एक आवाज़ या फिर नाद का क्या आकार हो सकता है? और जिसका कोई आकार है ही नहीं, उसे मारा कैसे जाए? जिसका आकार है उसे बचाया नहीं जा सकता, और जिसका आकार है ही नहीं उसे मारा नहीं जा सकता। तुम विश्व साक्षी हो, पूरे के पूरे विश्व के तुम ही साक्षी हो। हमने इतना बड़ा तो अपने आप को कभी समझा ही नहीं, पर सच्चाई यही है, पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी कुछ भी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी सोच रहा है, सुन रहा है, कुछ भी फील कर रहा है, तो उसके साक्षी आप हो। हमारी बॉडीज़ या जो भी कुछ हम देख रहे हैं वो किस चीज़ से बना है और किस चीज़ में स्थित है? इसका जवाब है साउंड ऑफ साइलेंस। क्योंकि किसी चेंज के होने के लिए कोई ऐसी चीज़ ज़रूरी है जो खुद चेंज ना हो। जैसे एक बदलती हुई किसी फिल्म को देखने के लिए एक ऐसी स्क्रीन की ज़रूरत होती है, या ऐसे एक पर्दे की ज़रूरत होती है जो खुद ना बदले। वो पर्दा उस फिल्म के होने से पहले भी होता है, फिल्म भी उसी पर दिखती है। फिल्म इसलिए ही है क्योंकि वो पर्दा है, और फिल्म के ख़त्म होने पर भी वो पर्दा वैसा ही रहता है। उस पर्दे पर फिल्म के होने ना होने का कोई असर नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जो भी बदल रहा है उस स्क्रीन पर वो स्क्रीन से अलग है? एक नदी है, उसमें बहुत सारी लहरें हैं, लहरें बन रही हैं, मिट रही हैं, बन रही हैं, मिट रही हैं, पर क्या वो लहरें पानी से अलग हैं? वो पानी ही हैं, वो पानी से ही बने हैं। तो कोई भी फॉर्म जो हम देख रहे हैं वो सब उस फॉर्मलेस से ही बने हुए हैं, और वो फॉर्मलेस है साउंड ऑफ साइलेंस। हर एक फॉर्म में जो भी जान रहा है, जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, वो एक ही है। फॉर्म्स बनते मिटते रहते हैं, पर वो फॉर्मलेस हमेशा रहता है। जैसे एक है बिजली और एक है बहुत सारे बल्ब्स। बहुत सारे बल्ब्स में से कुछ बल्ब फ्यूज़ हो गए, तो इसका बिजली पर क्या असर पड़ा? बिजली तो कभी किसी बल्ब से जुड़ी ही नहीं थी। बल्ब के ख़त्म होने से बिजली तो ख़त्म नहीं होती, वो तो नहीं मरती। तो विश्व साक्षी मतलब जो जीवन और मृत्यु के इस खेल को देख रहा है आराम से बैठकर, और वो है साउंड ऑफ साइलेंस, अवेयरनेस, जो आप हैं।